आज की डेट पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ हेडफोन या फिर एक ईयरबड्स हर सभी के पास होगा। ऐसा इस टाइम पर एक भी शख्स नहीं है जिसके पास ब्लूटूथ गैजेट नहीं होगा। सभी के पास इस टाइम पर ब्लूटूथ गैजेट है और वो लोग जो है बहुत ही अच्छा खासा इसका यूज़ भी करते हैं। बट यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस है, लाइक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पेशली ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन एंड ईयरबड्स की, तो क्या ये बिल्कुल सेफ़ है? तो जी नहीं, बिकॉज ये सेफ़ नहीं है, बिकॉज ये एक वायरलेस है, इसके साथ ब्लूटूथ का कनेक्शन है और जब भी यहाँ पर एक वायरलेस डिवाइस आ जाता है, वायरलेसली वो कनेक्ट होता है, तो वायरलेस चीज़ को हैक करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू वायर्ड। अगर आप इस टाइम पर एक वायर्ड हेडफोन का यूज़ करते हैं तो वो हैक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। बट अगर आप यहाँ पर एक वायरलेस चीज़ को यूज़ करते हैं, वायरलेस हेडफोन को यूज़ करते हैं, तो वो हैक हो सकते हैं, हो सकता है नहीं, वो हैक हो भी रहा है। और इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हैकर आपकी वायरलेस या फिर ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स को हैक करके जो है आपकी स्मार्टफोन को टारगेट कर रहे हैं और आपकी स्मार्टफोन पर मैलवेयर एंटर करा रहा है एंड इसके बाद आपका स्मार्टफोन का जो पूरा एक्सेस है वो हैकर ले रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इस टाइम पर, इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन और हेडफोन और ईयरबड्स किस तरह से हैक किया जा रहा है, आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। ये जो ब्लूटूथ हैकिंग होता है इसको यहाँ पर मेनली दो नाम से जाना जाता है। सबसे पहला ब्लू बगिंग एंड दूसरा है ब्लू जैकिंग। ये एक इस तरह का स्ट्रेटजी है या फिर आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से हैकर तो सबसे पहले कि ब्लूटूथ डिवाइस को हैक करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको टारगेट करते हैं। आई मीन एक आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन है जिसका रेंज है 10 to 15 मीटर। ओके, अगर इस रेंज के अंदर कोई भी डिवाइस इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हैकर क्या करते हैं कि आपकी वो जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसको टारगेट करते हैं। जब वो ब्लूटूथ हेडफोन हैकर की 10 से 15 मीटर रेंज के अंदर में आ जाता है तो उस टाइम पर वो जो हैकर है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इस टाइम पर वो जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसको कनेक्ट करने के लिए हैकर यहाँ पर जो है ब्रूट फोर्स पेयरिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो जो कनेक्टेड करने का जो सिक्योरिटी होता है उसको यहाँ पर बहुत सारे कोड की मदद से गेस होता है एंड अगर वो पास कर जाता है तो आपका जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसके साथ हैकर कनेक्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पर हैकर किसी भी तरह से आपकी ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स के साथ कनेक्ट हो पाता है देन वो आपकी मोबाइल को टारगेट करते हैं। आपकी मोबाइल पर जो है यहाँ पर मैलवेयर एंटर कराता है या फिर मैलवेयर को डाल देता है एंड डालने के बाद जो है आपका फ़ोन का जितने भी सेंसिटिव डेटा, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, चैट, सब कुछ जो है सब कुछ का एक्सेस हैकर ले लेता है। यानी यहाँ पर जो है आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसका भी हिस्ट्री या फिर वो भी जो है एक हैकर कर सकते हैं बिकॉज वो आपके फ़ोन पर एक मैलवेयर डाल दिया है, जो मैलवेयर हैकर को टोटल एक्सेस दे दिया है आपकी फ़ोन का। या फिर हैकर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आपका जितने भी पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा, कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री, ये सब कुछ लेके जो है आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। सो ऐसा काम अभी हो रहा है जो कि न्यूज़ पर आ रहा है और इसीलिए मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया कि ब्लूटूथ हेडफोन और ईयरफोन और ईयरबड्स भी यहाँ पर जो है हैक हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो फिर क्या आप इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। ये सब चीज़ जो है यूज़ करने के लिए ही है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है केयरफुली इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जो कि इस वीडियो पर ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाद में आपका प्रॉब्लम ना हो या फिर ये सब चीज़ जो है एक हैकर हैक ना कर पाए। सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर अपने ब्लूटूथ हेडफोन या फिर ईयरबड्स का अगर आप यूज़ नहीं करते तो उस टाइम पर जो है आप अपने ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए मोबाइल पर भी एंड अपने हेडफोन पर भी, एंड आप अपने मोबाइल से जो है उसको अनपेयर्ड भी कर सकते हैं।
दूसरा काम आपको ये करना है कि जितने भी आपका ब्लूटूथ डिवाइसेस है उन सभी डिवाइस पर आपको एक सेटिंग्स को इनेबल करके रखना है। वो है कि जब भी आप यहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं सो वहाँ पर आपके आसपास भी बहुत सारे यहाँ पर यूज़र होंगे या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने ब्लूटूथ को ऑन करते ही आपका जो डिवाइस है वो विजिबल उसके पास हो जाता है। ये कहते हैं कि ऑलवेज विजिबल या फिर अदर्स डिवाइस पर भी विजिबल, मतलब आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो अदर्स अगर ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो उसके पास विजिबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ऑफ करके रखना है कि आप जब भी अपने ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करेंगे लाइक हेडफोन या फिर TWS को अगर ऑन करेंगे तो अदर्स कोई भी उसके पास मतलब अदर्स डिवाइसेस के पास जो है आपका ब्लूटूथ डिवाइस विजिबल ना हो। ये आपको सेटिंग्स पर जाके ऑफ करके रखना चाहिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपके फ़ोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो फिर आपको तुरंत जो है आपका फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर अगर सिक्योरिटी पैचेस अपडेट भी आता है तो वो अपडेट जो है आपको अपने फ़ोन पर तुरंत कर लेना चाहिए। चौथा काम आपको यहाँ पर यह करना है कि पब्लिक वाईफाई से आपको ऑलवेज दूरी बना के रखना है। पब्लिक वाईफाई का आपका यूज यहाँ पर नहीं करना चाहिए। फिफ्थ काम आपको यहाँ पर यह करना है कि ब्लूटूथ डिवाइसेस का जो नाम है उसको कभी भी खुद के नाम से नहीं रखना चाहिए। ब्लूटूथ डिवाइस का जो नाम है वही नाम आपको रखना चाहिए या फिर आप किसी दूसरे ऐसे क्रिटिकल नाम भी वहां पर आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सिक्स्थ चीज है जो कि आपको यहाँ पर करना है वो है कि ब्लूटूथ की मदद से कभी भी आपको सेंसिटिव डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। ब्लूटूथ की मदद से नहीं, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होते हैं जो कि आपको वायरलेसली ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पर पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डेटा केबल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने जितने भी सेंसिटिव डेटा है उसको ट्रांसफ़र कीजिए। वायरलेसली कभी भी आपको सेंसिटिव डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो आपको यहाँ पर लास्ट काम करना है वो है कि आपको ये चेक करना है अपने मोबाइल पर कि आपका जो ब्लूटूथ है उसके साथ कितना सारा डिवाइस यहाँ पर पेयर है। अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपका मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ जो 5 डिवाइस यहाँ पर ऑलरेडी पेयर है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 डिवाइस है उसको आप कभी भी यूज़ ही नहीं करते, उसका किसी भी तरह का काम ही नहीं है, तो आप जो उन 3 डिवाइस को अपने मोबाइल से रिमूव कर दीजिए। ये करने से आप जो बहुत ही हद तक यहाँ पर सेफ रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया कि एक ब्लूटूथ डिवाइस या फिर एक हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स किस तरह से हैक होता है और आप किस तरह से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।